शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा वर्कशीट नंबर भेजी गई है 10। विषय हिंदी। तिथि 29 अक्टूबर। कक्षा 8वीं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की कहानी का क्या है विषय? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की दुनिया के बारे में यहाँ बताया गया है। तो आइए पढ़िए। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। क्या है? अजीबोगरीब दुनिया है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। जो आज के जितने भी साधन हैं वो नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? जो संतोष पत्र में मिलता है, जो तसल्ली पत्र में मिलती है, वो फ़ोन या एसएमएस से नहीं मिल सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्र क्या है? एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। जो राजनीति, साहित्य, कला क्षेत्रों में वाद विवाद की जो घटनाएं होती हैं वो भी क्या होते हैं? पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। इन पत्रों ने बहुत अनूठी भूमिका निभाई है इस चीज़ में, मानव सभ्यता के विकास में, कि पुराने पुराने पत्र खोज खोज के ही उसमें क्या लिखा था वहीं से सब कुछ हमारा जो साहित्य है वो वहीं पे केंद्रित है। उससे ही पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। हर जगह पत्रों का जो भाव है वो एक ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। भले ही उसका नाम क्या है? अलग अलग है। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र कहते हैं। कन्नड़ में कागद। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक ही अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। सब अलग अलग तरह से लिखते हैं, सबका अलग दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते। रोज़ करोड़ों पत्र, मतलब लोग इतने पत्र डालते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। और सिर्फ भारत की बात करें तो 4.5 करोड़ रोज़ चिट्ठियां डाली जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। शब्दार्थ उपयोगिता मीन्स आवश्यकता, संचार, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान, कि हम अपनी बातचीत कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो संचार है। आधुनिकतम सबसे नया। संतोष, तृप्ति या शांति, साधन, उपकरण, सिलसिला, चलन, तमाम, पूरा या संपूर्ण, विवाद, झगड़ा, केंद्रित, आधारित, की उस पर सेंटर वो है, सहेज कर, संभाल कर रखना। संदेह मीन्स शक, दायरा, क्षेत्र, अहमियत, महत्ता, हर कार्य में संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला। ठीक है, तब क्वेश्चन रीड करते हैं। आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग है? आपके अनुसार, आपको अपने अनुसार लिखना है कि आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग है। पत्र कि कोई भी, जैसे हम पत्र से लिखते हैं तो वो हम जब भेजते हैं, एक तो टाइम तो बहुत लगता है, पर जो रिटर्न में हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है, वो यादें रह जाती हैं पत्र से। एसएमएस तो कभी भी डिलीट हो सकता है ना, पर जो पत्र है वो कभी भी डिलीट नहीं होगा, है ना। और फ़ोन हम कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, यहीं बैठे हम कितनी दूर कोई भी हो उससे हम फ़ोन कर सकते हैं। तो तीनों में अंतर लिखना है, सबको मतलब अलग अलग आपने बताना है। ठीक है, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसी तरह कि जो हम पत्र भेजते हैं वो हमारी हज़ारों साल यादें रह जाती हैं। नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है?
कन्नड़, तमिल, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत और हिंदी। कन्नड़ में इसको क्या कहा जाता है? यहाँ अभी हमने पढ़ा था, कन्नड़ में इसको कहते हैं कागद। कन्नड़ में कहते हैं कागद। तेलुगु में कहते हैं उत्तरम या फिर जाबू या लेख। तमिल में कडित। संस्कृत में पत्र। उर्दू में खत। और हिंदी में भी क्या कहते हैं? पत्री कहते हैं। हमारे देश में रोज़ कितनी चिट्ठियाँ डाली जाती हैं? 4.5 करोड़। कितनी डाली जाती हैं? 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती हैं हमारे देश में रोज़। और जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, जो मतलब कोरोना वायरस चल रहा है, उस स्थिति में आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियाँ डाक में रोज़ डाली जा रही होंगी? तो अब कितनी चिट्ठियाँ डाली जा रही होंगी? पहले से तो बहुत कम हो गई होंगी ना अब। तो हमारे अनुसार बहुत कम चिट्ठियाँ अभी डाक में डाली जा रही होंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हज़ारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए हैं? तो यहाँ आप पूरा ये चीज़ लिख देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से हज़ारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज़ घोड़े थे, और उसके बाद पहिए आए। हरकारे मतलब जो हमारा मैसेज पहुंचाता था, दौड़ दौड़ के जाता था। घोड़े थे, पहिए आए, फिर रेलवे और तार आया, फिर तार ने रेलों से भी तेज़ गति करी, और उसके बाद टेलीफोन, वायरलेस, और आगे रडार। दुनिया बदल रहा है, इंटरनेट, दुनिया बदल रहा है ना अब हमारी। तो ये सारा कुछ यहाँ लिखेंगे। गतिविधि क्या दी हुई है यहाँ पे? अनूठी का अर्थ है निराली, विशेष रूप से सबसे अलग। अनूठी मीन्स निराली, कि सबसे अलग है वो। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आसपास क्या क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। अब एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपका कर उसमें अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं, या अनूठी वस्तुओं को चित्र बना या चिपका भी सकते हैं। एक आपने मतलब बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के उसके अंदर आपके अनुसार आपके लिए क्या क्या अनूठा है, कोई क्या निराला है, वो चीज़ों के चित्र बना सकते हो, या तो वो बॉक्स के अंदर या चिपका सकते हो, या उनके हम नाम भी लिख सकते हैं। चित्र बनाकर या बातों को लिख कर कि कौन कौन सी बातें आपके लिए अनूठी है, उसको हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम करेंगे। आप अब वर्कशीट नंबर 10 मैथमेटिक्स की क्या चल रहा था हमारा टॉपिक लास्ट टाइम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, कि लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो और वन वेरिएबल भी एक हो। एन इंटरेस्टिंग पजल, एक इंटरेस्टिंग पजल क्या दी हुई है? मुक्ता मैडम टुक आउट अ हैंडफुल ऑफ मार्बल्स फ्रॉम अ बैग। एक बैग में से उन्होंने हैंडफुल, अपना पूरा हाथ भर लिया मार्बल्स का, एंड पुट देम इनटू अनदर बैग एंड lumped that bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the knot, counting the marbles and tearing this bag। क्या कहा मैम ने? एक बैग में से मार्बल्स निकाले और वो दूसरे बैग में डाल दिया और उसको बंद कर दिया, और अब वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं मैंने कितने मार्बल्स निकाले थे? तो फातिमा आंसर दे रही है, डू यू नो वट हैज़ बीन डन बाय फातिमा। अब क्या कहा फातिमा ने? शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड वेट इट ऑन द पैन। और उसने एक इट हैज़ ऑफ 10 ग्राम्स, उसने क्या किया? पहले वाले बैग में से जिसमें से मैम ने मार्बल निकाले थे, उसमें से एक मार्बल निकाला और उसका वेट किया। जब उसका वेट क्या आया? 10 ग्राम्स आया। नाउ फातिमा वेटेड होल सेकेंड बैग ऑन द पैन एंड इट हैज़ ऑफ 330 ग्राम्स। और उसने जब सेकेंड वाला बैग उसने वेट किया तो वो कितना आया? 330 ग्राम्स आया। जब एक मार्बल का 10 ग्राम था तो उसका टोटल बैग का आया 330 ग्राम्स। देन फातिमा बिकेम हैप्पी एंड सेड टू मैडम, आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। तब फातिमा ने मैम को क्या कहा कि मुझे पता चल गया कि कितने मार्बल्स हैं इनमें। ऑल चिल्ड्रन गेट सरप्राइज्ड व्हेन मैम आल्सो सेड that the answer given by Fatima has absolutely correct. Then the Fatima explained to other children about the solution. जो फातिमा ने आंसर दिया वो एकदम ठीक था, फिर उसने सबको बताया कैसे किया। अब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक मार्बल का 10 ग्राम्स था तो 330 ग्राम्स कितने मार्बल्स होंगे उसमें? 330 बाय 10 33 मार्बल्स थे उसमें, है ना। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड बैग इज के।
तो उसने लेट कर लिया, हमें नहीं पता सेकंड बैग में कितने मार्बल्स थे, तो स्टार्टिंग में उसने लेट कर लिया के हैं। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स ऑफ द सेकंड बैग मस्ट बी 15 इंटू के, तो हर बैग का कितना होगा 15 इंटू के होगा। यहाँ इन्होंने 1 मार्बल का वेट ले रहे हैं 15 ले रहे हैं, वेट ऑफ 1 मार्बल इज़ 15 ग्राम्स। अगर 15 ग्राम हो 1 मार्बल का, तो के मार्बल्स का वेट कितना होगा 15 इंटू के होगा, ठीक है। एंड द वेट ऑफ ऑल द मार्बल्स इन द सेकेंड बैग इज़ 330 ग्राम्स, और सेकेंड बैग में जितने भी मार्बल्स हैं सबका वेट कितना है 330 ग्राम्स। देन द इक्वेशन बिकेम, तो इक्वेशन क्या बन रही है, मतलब ये इक्वल होना चाहिए, ये भी सेकेंड बैग का वेट है ये भी, तो 15 के इक्वल्स टू 330 डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ द साइड्स। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो इस साइड लेफ्ट साइड के हमें अकेला रखना है, के अकेला रखना है मीन्स इसके साथ है 15 मल्टीप्लाई, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 चला जाएगा। जिस भी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे, ऐड मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, वो बोथ साइड्स करेंगे, तो 15 से बोथ साइड्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो जब डिवाइड किया तो एक इस साइड तो 15/15 कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड 330 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 22। इट्स रियली एन एन्जॉयबल पजल, एन्जॉयबल पजल थी ये। कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारे पास, वी सा दैट पेन इज़ अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी। पेन क्या है, सिंबल था इक्वालिटी का, था ना कि दोनों साइड इक्वल होते हैं, किसी भी पलड़े में क्या होता है दोनों तरह से इक्वल होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वी विल डू दी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन बोथ द साइड्स हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ से नंबर, कि इक्वल रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी करेंगे बोथ साइड्स वो सेम करेंगे, चाहे एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, बोथ साइड सेम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल्स देन मीना, मीना से 5 ज़्यादा पेंसिल्स हैं रवि के पास। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स इन ऑल, दोनों के टोटल पेंसिल्स हैं अगर 19, हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव, तो रवि और मीना के पास कितनी कितनी पेंसिल्स हैं, हमें नहीं पता रवि के पास कितनी है और हमें नहीं पता मीना के पास कितनी है, बस हमें इतनी पता है कि दोनों के पास 19 है और रवि के पास 5 ज़्यादा है मीना से। तो लेट मीना हैज़ पेंसिल्स कितनी है P, देन रवि हैज़ पेंसिल्स, रवि के पास कितनी हो जाएगी, इससे 5 ज़्यादा है P + 5, और बोथ हैव 19 पेंसिल्स, दोनों की क्या है 19 पेंसिल्स हैं, दोनों का सम कर देंगे तो 19 आना चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, P + 5 इज इक्वल्स टू 19, मीना की P और रवि का P + 5 दोनों को ऐड कर दे तो आना चाहिए 19। अब हमें यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले +5 हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट 5 किया तो 5 यहाँ माइनस 5 यहाँ माइनस, इस साइड 5 में से 5 माइनस किया तो हट गया 0 हो गया, और 19 - 5 किया तो 14, और P + P कितना आ गया 2P, 2P = 14। अब यहाँ P मतलब 2 क्या है 2 × P, तो 2P से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है, में सो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हटाने के लिए 2 हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो 2P/2 और 14/2, 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो गया, और 14/2 किया तो ये कितना आ गया 7, P आ गया हमारा 7। तो मीना हैज़ 7 पेंसिल्स एंड रवि हैज़ पेंसिल्स, रवि के पास कितनी आ जाएंगी, उससे 7 है 5 ज़्यादा, 7 + 5 12 pencils. We observe from the above example that we can convert one side or left side in the form of variable and other side or right side in the form of numbers. The number present in the left side with the sign of addition. कि हमने क्या किया इसमें, एक साइड हमने वेरिएबल्स में छोड़ दिया, दूसरी साइड नंबर्स में छोड़ दिया, और पहले हमने इसमें क्या किया सब्ट्रैक्शन करी, वी सब्ट्रैक्ट दैट सेम नंबर फ्रॉम द राइट साइड एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, सेम नंबर हमने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली द नंबर दैट हैड मल्टीप्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड वी डिवाइड दैट नंबर ऑन द राइट साइड एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वही हमने नंबर से डिवाइजन करी बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम ऐसे ही अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है y - 7 = 27। तो यहाँ क्या आ रहा है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इस साइड हमें वेरिएबल रखना है, तो यहाँ पे -7 है, तो हम क्या करेंगे 7 को हटाने के लिए
ऐड करेंगे तो ऐड 7 बोथ द साइड्स लिखेंगे +7। तो यहाँ 7 - 7 0 हो गया, यहाँ खाली बचा y। 27 + 7, 27 + 7 क्या हो जाएगा 7 34। ठीक है, माइनस हो रहा था तो हमने क्या किया प्लस कर दिया बोथ साइड्स, तो y आ गया 34। सेकेंड 7/2 L इक्वल्स टू 2/7। 7/2 L इक्वल्स टू 2/7। तो पहले क्या करेंगे 7/2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 7L और ये 2 2 ज़ा 4/7 हो गया। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 7 बोथ साइड, तो 7/7L इक्वल्स टू 4/7, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया। अब ये कितना आ गया 7 से 7 कैंसिल, तो L इज इक्वल्स टू 4/7, 7 सा 49। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 9u + 2/7u इक्वल्स टू 4। तो दोनों में क्या है u है, तो पहले हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं इसका। जब हमने एलसीएम लिया, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 7 एलसीएम आ गया, 7 9 ज़ा 63, 63u + 2u इक्वल्स टू 4। तो ये कितना आ गया 63, 65/7u इक्वल्स टू 4। ठीक, अब सेम ऐसे करेंगे जैसे हमारा सेकंड पार्ट में किया था, 7 डिवाइड हो रहा है तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 65 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो 65 से डिवाइड कर देंगे। या हम एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं u 7/65, और सेम इस साइड भी हो जाएगा 4 7/65, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 7 ज़ा 28, तो u कितना आ रहा है 28/65। ठीक है, अब इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं।